नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोयलांचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई है। आलम यह है कि अब कोविड के अति गंभीर मरीजों के लिए बेड भी कम पड़ने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू ही नहीं, जनरल वार्ड के बेड भी भर गए हैं और अब विकल्प के रूप में एकमात्र जिले में संचालित निजी नर्सिंग होम की ओर प्रशासन की नज़र है। फिलहाल निजी अस्पतालों ने कोविड मरीजों के लिए लगभग 90 बेड उपलब्ध कराए हैं, जिसमें एशियन जालान के 15 और असरफी हॉस्पिटल के 30 बेड पूरी तरह भर गए हैं। मरीजों के लगातार बढ़ने से एक और जहां अस्पतालों में बेडों की कमी होने लगी है, वहीं मरीजों के प्रति उनके परिजन भी चिंतित होने लगे हैं। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी जिले के निजी अस्पताल संचालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए आपदा को लाभ का अवसर बनाने के बदले सेवा भाव से काम करने को कहा है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पेश है एक रिपोर्ट। धनबाद में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना आरंभ कर दिया है। 2020 की तुलना में 2021 की यह लहर अब किसी को भी चपेट में ले रहा है। इससे लड़ने को जिला प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सभी जिले के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि किसी भी कीमत पर कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही नहीं बरती जाए। साथ ही सरकारी अस्पतालों में बढ़ते लोड को देखते हुए निजी अस्पतालों में भी 50% बेड सुरक्षित करवाने को कहा है। लेकिन धनबाद में अभी तक मात्र 5 निजी अस्पतालों में ही कोरोना का इलाज चल रहा है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। धनबाद में एशियन जालान, असरफी, जिम्स, यशलोक हॉस्पिटल व प्रगति नर्सिंग होम में फिलहाल कोविड के मरीजों का आईसीयू व जनरल बेड में दाखिल लेकर इलाज किया जा रहा है। निजी अस्पतालों में मरीजों के परिजनों की क्या गति होती है, आप समझ ही सकते हैं। वहीं धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि आपदा को आप अवसर ना समझें, सरकार के दिए गाइडलाइंस का पालन निजी अस्पताल को करना ही होगा, हो नहीं तो कार्रवाई तय है। धनबाद जिले में सिर्फ धनबाद वासियों का ही ट्रीटमेंट नहीं होता है, बल्कि आसपास के जिले से लोग आते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमें सफिशिएंट आईसीयू बेड बनाने होंगे, O2 सपोर्टेड बेड बनाने होंगे, जिसकी तैयारी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने कुछ आंकड़ा लिया निजी संस्थानों का, वो आंकड़ा अत्यंत खेदजनक आंकड़ा आया है। अभी मैंने सबको सख्त चेतावनी दी है कि कृपया आप लोग इस आपदा की घड़ी में साथ आइए। कुछ ही लोग 10-15 लोग ही साथ में आ रहे, जबकि हमारे पास सूची है कि 50-60 यहाँ पे नर्सिंग होम खुले हुए हैं। मात्र 5-10 लोगों ने अभी तक अपना आंकड़ा दिया, अपनी सहमति दी है कि हम कर पाएंगे। 10 के आसपास लोगों ने दिया है। अभी कंट्रोल रूम से उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है और उनको सख्त चेतावनी भी दी गई है कि राज्य सरकार का निर्देश है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, ये अनिवार्य है। आपको 50% बेड आरक्षित रखने होंगे, आपदा की घड़ी में साथ देना होगा, और यदि आप नहीं देते हैं तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार इस पर सख्त कार्रवाई। वहीं धनबाद के जाने माने प्राइवेट अस्पताल चक्रवर्ती नर्सिंग होम के डॉक्टर डी चक्रवर्ती कहते हैं कि हम अपने ओर से जिला प्रशासन को सारी जानकारी उपलब्ध करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई खबर नहीं आई है। हमारे यहाँ गाइनों के मरीजों की संख्या अधिक है, ऐसे में अगर यहाँ कोविड-19 का इलाज होता है तो परेशानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस आपदा के समय सरकार के साथ हैं, जिला प्रशासन का जो भी आदेश हमें दिया जाएगा हम पालन करने को तैयार हैं। रिक्वेस्ट किया गया था कि सभी प्राइवेट नर्सिंग होम में जितना पॉसिबल होगा बेड कोविड के लिए रिजर्व रखा जाए, तो उसी हिसाब से हम लोग भी 9 बेड रखे हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 5 आईसीयू और 4 जनरल बेड रखा हुआ है। ऑक्सीजन सपोर्टेड है बेड सब, और बस इतना ही का इंतजाम किया हुआ है। तो उसमें सफिशिएंट नर्सिंग फैसिलिटी रहेगा एंड डॉक्टर अवेलेबल रहेगा, ये करके हम लोग रखा है। अभी आपके पास कोविड के मरीज हैं या नहीं? ना, अभी तो भेजा नहीं है। खास करके हम लोग का गायनी का नर्सिंग होम है ना, डिलीवरी एंड गायनी प्रसूति विभाग वाला है, तो इसीलिए एक फैसिलिटी वहाँ चर्चा पर आया था कि जो गायनी का डॉक्टर है वो तो लेडीज़ मरीज को ही हैंडल करेंगे, ऐसा बेनिफिट दिया जाएगा। तो ऐसा कोई मरीज आना शुरू होगा तो हम लोग तो उसके लिए तैयार है। कि उससे पहले जो सरकार का गाइडलाइन है कि किसी पेशेंट को एडमिशन करने से पहले आपको RT-PCR या TrueNet का रिपोर्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो वैसे मरीज जो सीधे घर से उठ के आ जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीजों को हमें एडमिशन करने में दिक्कत हो रही है। हम लोग बोल रहे हैं कि पहले उसका RT-PCR जाँच कराइए, चाहे TrueNet से कराइए। जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है वो या तो सदर में है या PMCH में है,
और RT-PCR का रिपोर्ट आने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार प्रशासन से चाहेंगे कि इसकी व्यवस्था मुकम्मल की जाए ताकि पेशेंट को तकलीफ ना हो। अस्पतालों में भी मतलब जहाँ प्राइवेट अस्पताल Yes. जहाँ कोविड का सेंटर बनाया गया है, जी। कम से कम वहाँ पे ये इलाज सुनिश्चित कर हाँ, ये जांच करने का इलाज जो है सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि तुरंत उसका मरीज का ट्रीटमेंट सही और आगे बढ़े। दूसरी ओर निजी अस्पताल के संचालक यह मानते हैं कि उनके द्वारा मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। वे लोग जितना भी मरीज लेते हैं उसकी देखभाल करते हैं। निजी अस्पताल के संचालकों के अनुसार संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसी के अनुसार वे लोग खुद को तैयार भी कर रहे हैं। आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर और भी डेडिकेटेड कोविड बेड तैयार कर दिए जाएंगे। निजी अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार लोग इसको लेकर काफ़ी पैनिक हो गए हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होने पर ही अस्पताल पहुंच जा रहे हैं। अभी जो ये महामारी कोरोना फैली हुई है चारों तरफ, प्लस इसका जो सेकेंड वेव अभी आया हुआ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा हॉस्पिटल एशियन जालान की तरफ से हम सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमें समय के अनुसार जो गाइडलाइंस मिलती रही हैं उसके अनुसार हमने प्राथमिक रूप में हमारे ICU और जनरल माइल्ड और मॉडरेटली सिक जो पेशेंट हैं उनके लिए बेड्स तैयार कर रखे थे। अभी हमें नई गाइडलाइन मिली है, हमारे DC साहब आए थे हॉस्पिटल का मुआयना करने के लिए, प्लस उनकी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग कार्यरत हैं और बहुत जल्दी ही हम बेड की संख्या बढ़ा करके और ज़्यादा करने वाले हैं गाइडलाइन के अनुसार। अभी कितने बेड उपलब्ध है सर? इस समय हमारे पास 15 बेड उपलब्ध हैं और हम कार्यरत हैं कि इसमें कम से कम हम और 15-20 बेड ऐड कर सकें। हमारी असरफी हॉस्पिटल में हमने अभी तक पूरी 23 बेड जो है वो जनरल वार्ड में दे रखा है और ICU में हमारे पास 10 बेड है, ठीक है, जिसमें से हमारे पास ऑलरेडी सारे बेड्स फुल है और पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से हमें बताया गया है हम उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। एक पेशेंट अटेंडर्स को हम अंदर आने नहीं दे रहे हैं। हैंड हाइजीन, मास्क, जो डिस्टेंस बनाए रखना है, वो सारी चीज़ें हम OPD लेवल पे फॉलो कर रहे हैं। जब हम IPD में आते हैं, पेशेंट को ये सुविधा दी गई हुई है हमारी तरफ से कि वो किस तरह से हमारे वार्ड बॉय के थ्रू जो PPE किट पहन करके पेशेंट को वार्ड तक लेकर के आएंगे और उनका पूरा इंतज़ाम इस तरह से किया है कि पेशेंट एक बार जब वार्ड में आए तो उनको किसी तरह की भी दिक्कत महसूस ना हो। हमारे पास टोटल नर्सिंग स्टाफ जो हैं वो 7 to 8 है, जो यहाँ पे फुल टाइम पूरी कवर दे रही है हमारी डे एंड नाइट पे। हमारे पास विजिटिंग मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं 2 अवेलेबल जो उनके परमानेंट राउंड्स ले रहे हैं। इन बिटवीन अगर किसी तरह की भी ज़रूरत पड़ रही है पेशेंट को तो इंडिविजुअली ईच पेशेंट को हम इंडिविजुअल अटेंशन भी दे रहे हैं। किसी तरह का रेफरेंस है किसी डॉक्टर का तो हमारे कोई भी डॉक्टर असरफी हॉस्पिटल को जो रिलेट कर रहे हैं उनकी वो पूरी कोशिश होती है कि वो प्रॉपर PPE किट पहन करके वार्ड में जाके पेशेंट की पूरी जांच करें। इस व्यवस्था में और सरकार के साथ हैं और हम लोग इस काम को कर रहे हैं। हम लोग को जनरल बेड के लिए दिया गया है, हम लोग 10 बेड है हमारे यहाँ इस काम के लिए और उसके लिए हमने पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, सफाई कर्मी सबको लगा के रखा है। मरीजों का भोजन का व्यवस्था कैंटीन से कर दिया है। मरीज लोगों का दवाई का व्यवस्था जो मेडिकल शॉप हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है उसके साथ कर दिया है। इसके साथ साथ हम लोग मरीज को कोई पर्सनल असुविधा नहीं हो इसलिए उन लोगों को एक हम लोग किट भी दिए हैं जिससे कि उसमें साबुन और हैंड सैनिटाइज़र ये सब चीज़, ताकि उनको किसी भी तरह से कोई भी ऐसा फील नहीं हो कि वो घर से बाहर हैं। निश्चित रूप से सभी को इस वैश्विक महामारी के समय सेवा भाव के तहत काम करने की ज़रूरत है, ना कि इसे लाभ का अवसर बनाने की ज़रूरत है। लोग भी इसको लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह की शिकायत होने पर तुरंत जांच कराएं और संक्रमित होने पर इलाज कराएं, ना कि परेशान हो। साथ ही कोरोना को लेकर दिए गए गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही हमें परेशानी में डाल सकती है। 99 न्यूज़ भी अपने दर्शकों से अनुरोध करता है कि ज़रूरत के हिसाब से ही घरों से निकलें। बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलने दें। घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 99 न्यूज़ के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।